जब मैं 14 से 15 साल की थी ना, तब मुझे लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ। कभी कभी तो मुझे अपना फेस भी पसंद नहीं आता था। कभी लगता था कि स्कूल की सब लड़कियाँ मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जैसे जब कोई बोल देता था तो सबसे स्लो है। उस दिन लगता था शायद मैं वैसी हूँ। तब समझ नहीं आता था कि किससे अपनी बात शेयर करूँ। लेकिन अब आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि आपके पास मैं हूँ, आपकी दीदी। तो मुझे पता है कि ये सब फीलिंग आजकल काफ़ी कॉमन है। और मैं यहाँ तुम्हें मोटिवेट करने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बैठकर ऑनेस्टली बात करने आई हूँ, जैसे एक बड़ी बहन बात करती है। आज मैं तुम्हें वो 7 बातें शेयर करूँगी जो आपकी इस जर्नी को आसान बनाएंगी। तो अभी मुझे आपकी एज कॉमेंट करो। अगर तुम्हारी एज भी 18 से 32 साल के बीच में है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें बेस्ट एडवाइस मिलने वाली है। हाँ, कंफर्ट जोन जरूरी है। इफ यू आर 30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एवरीवन। यार कभी कभी ना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए लगता है ना, यार सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, फ्लॉलेस स्किन, अमेजिंग वेकेशन, ब्रांडेड क्लोथ, और हम बस वही के वही। और फिर हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। यार उस पर ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। पर एक बात सोचो, क्या तुम वैसा बनना चाहोगे जो एक फ़ोटो के लिए परफेक्ट लगे? यार सोशल मीडिया पर जो दिख रहा होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता। उसके पीछे फिल्टर्स, रिंग लाइट, एडिटिंग होती है। तुम्हें पता भी नहीं होता वो लड़की जिसकी तुम स्टोरी देखकर जेलस हो रही है, वो अपनी रियल लाइफ में कितनी स्ट्रगल या स्ट्रेस फेस कर रही है। अब यहाँ एक काम करो, अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, हु आर यू? तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो अपनी लाइफ में? अपने आप से बात करो, पूछो क्या कर रही हो। यार तुम अपनी लाइफ किसी और की हाईलाइट एंड रील से मेजर कर रही हो। तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ है जो तुम खुद को ही इग्नोर कर रही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम कुछ देखो ही नहीं। हाँ, मूवी देख सकते हो एंड रील भी कभी कभी चल जाती है, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने के लिए, नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ। अपना टाइम कोई अच्छी स्किल सीखने में लगाओ। नो योर वर्थ विदाउट डिस्पेयरिंग अदर्स। यार कभी होता है ना, हम किसी फ्रेंड की पार्टी में गए और वो हमें इग्नोर कर रही है, बाकी सबके साथ वो बात कर रही है, बस हमसे ही नहीं। तब तुरंत दिमाग में आता है, शायद उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं उसे पसंद नहीं। पर यार ज़रूरी नहीं कि हमेशा रीज़न यही हो सकता है उसका मूड ऑफ हो, वो बिज़ी हो, या उसको किसी बात से बुरा लग गया हो। तुम ओवर थिंक मत करो। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो डायरेक्टली बात करो, यार सब ठीक है ना, मुझे लगा कि तू बात नहीं कर रही है, किसी बात से गुस्सा है मुझसे, बस सिंपल सा पूछ लो ना। अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो वैसे दुनिया तुम्हें ट्रीट करेंगी। अपनी बाउंड्रीज बनाओ, हर किसी को तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल मत दो। देखो यार, जब मैं कहती हूँ कि अपनी वैल्यू खुद बढ़ा, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम सबसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर दो या एटीट्यूड दिखाने लगो। थोड़े दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी अपनी फैमिली के साथ। वहाँ एक लड़की अपने ऑर्डर लेट आने पर वेटर पर चिल्ला रही थी। उसका कहना था कि मैं कस्टमर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। पर यह रिस्पेक्ट लेने से पहले देनी पड़ती है। वो वेटर गलती से दूसरे टेबल का ऑर्डर लेने आया था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी वैल्यू दिखाने के चक्कर में अपनी इंसानियत ही खो दी थी। अपनी वैल्यू बनाना सीखो, लेकिन दूसरों की इज्जत को तोड़कर नहीं। या फिर घर में भी मम्मी ने कुछ काम बोल दिया और तुम सीधे बोल देते हो, मैं बिजी हूँ, मत बोलो मुझे। ये रिस्पेक्ट नहीं, ये बस रूड है। अपनी वैल्यू समझने का मतलब क्लाइमली बात करना, समझना और अपने लिए स्टैंड लेना। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू स्मॉल हैबिट्स। कभी सोचा है कि क्लास में आंसर पता होने के बाद भी हम चुप क्यों रहते हैं, या कोई स्ट्रेंजर से बात करते हुए नर्वस क्यों हो जाते हैं? ये इसलिए होता है कि तुम्हें लगता है कि लोग जज करेंगे, या सोचते हो कि यार रिया माया क्या सोचेंगी। यार उसे तो कुछ पता भी नहीं होता और वो बोल देती है। यही रीज़न होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तुम अपने माइंड में कहानी बना लेते हो, यार क्या सोचेंगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। बट लिसन, जिसको जो सोचना है सोचने दो, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, सिर्फ हंसेंगे ना, हंसने दो। तुम सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करो। अब एक काम करो, पेन और पेपर लो और अपने कंफर्ट जोन के बाहर वाले काम लिखो, जैसे लिफ्ट या कॉलोनी में किसी को हेलो या गुड मॉर्निंग बोलना, क्लास या ग्रुप में डिस्कशन में आंसर कॉन्फिडेंटली देना अगर तुम्हें पता है तो, अपना ओपिनियन शेयर करना जब कोई तुमसे पूछे तो, मम्मी के साथ बैंक जाना और वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, बट मम्मी को साथ रखना। और एक चीज़, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। कपड़े कैसे पहनने हैं, पोस्चर कैसे रखना है, स्मार्टली आंसर कैसे देना है, ये सब कॉन्फिडेंस का पार्ट है। पर ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद के लिए करो। लर्न टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। जब हर जगह से एक्सपेक्टेशन हो ना, तो हम सभी जगह से पीसते चले जाते हैं एंड लोग हमें काम करवाते चले जाते हैं। जैसे असाइनमेंट बना, उसे कह दो वो बना देगी। ग्रुप में प्रोजेक्ट हो, यार उसे कह दो ना, वो मना नहीं करती। नोट्स चाहिए, अरे एक बार उसे बोल दो, फोटो भेज देगी।
और हम हर बार स्माइल के साथ हाँ बोल भी देते हैं, एंड फिर हमें चाहे कितना स्ट्रगल करना पड़ता हो, ऐसा घर में भी होता है। अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ। हमारी मासी के यहाँ फंक्शन था, मुझे बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, थक गई थी, लेकिन मेरी बहन ने बोला चल ना यार सब मिलेंगे अच्छा लगेगा। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, सच में मन नहीं है। तू तो यार कभी किसी के लिए रेडी ही नहीं होती, हर बार अपने मूड अपने रीज़न। यार तू कब समझेगी मुझे, मैंने सिर्फ अपने लिए एक बार नो कह रही हूँ, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आती। इस 15 मिनट की लड़ाई के बाद दोनों चुप हो गए। उस दिन मैंने खुद को चॉइस किया था। बात ये नहीं थी कि हम दोनों लड़ रहे थे, बात ये थी कि कभी नो बोलना भी ज़रूरी होता है, चाहे सामने वाला अपना ही क्यों ना हो। एंड हर किसी के दिमाग में हमारी एक अलग इमेज बनी हुई होती है, तो हम सबके लिए तो परफेक्ट नहीं बन सकते ना। स्किल विल टेक यू फ्यूचर देन डिग्री। यार कॉलेज की डिग्री तो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी, पर जो चीज़ तुम्हें एक्चुअल में आगे लेके जाएंगी ना वो तुम्हारी स्किल है। देखो डिग्री हर किसी के पास होती है, पर जॉब या करियर सिर्फ उनके पास होता है जिसके पास कुछ कर दिखाने वाली एबिलिटी होती है। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड नेहा थी, शादी जैसे फंक्शन में सबसे एक्टिव थी, कभी माइक लेके सबको बुला लेती थी तो कभी गेम ऑर्गेनाइज कर लेती थी और डेकोरेशन भी अच्छा कर लेती थी। सबको लगता था कि ये उसका पैशन है, पर आज वो उसी हॉबी को अपना करियर बना चुकी है। वो वेडिंग इवेंट होस्ट करती है, डेकोरेशन का अपना इंस्टाग्राम पेज चलाती है और लोग उसे पैसे देकर अपना फंक्शन हैंडल करवाते। वहीं वो भी अब उसकी अर्निंग स्किल है, आज वो 30 से 40 हज़ार मंथली कमा रही है। अगर तुम्हें शायरी लिखना पसंद है तो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे डालो। अगर तुम्हें आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो बनाई चीज़ों का वीडियो बनाओ एंड अपने इंस्टा पेज या यूट्यूब पर डालो। वैसे आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचिंग जॉब भी मिल सकती है। एंड बोलना अच्छा लगता है तो होस्टिंग या एंकरिंग की प्रैक्टिस करो एंड छोटे छोटे इवेंट से स्टार्ट करो, या कहीं से भी जो भी स्किल सीखने को मिलते हैं सीखो, डेली नया ट्राई करो। पर दीदी हम कहाँ से सीखे? देखो यार यूट्यूब पे सब मिल जाता है, मैंने भी वहाँ से सब कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। एंड अभी मुझे कमेंट करो कि तुम कौन सी स्किल सीखना स्टार्ट करोगे। चॉइस फ्रेंड हु रिस्पेक्ट यू। वैसे तो हमारे स्कूल और सोसाइटी में कई सारे फ्रेंड होते हैं, बट वो सिर्फ कहने के लिए है। लाइफ में सिर्फ एक या दो दोस्त हो तो चलेगा, लेकिन वो गलत रास्ते पर ले जाने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो कई लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, जब तक उनका काम चल रहा होता है तुम उनके बेस्ट फ्रेंड हो, काम खत्म होते ही वो तुम्हें छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आज से ही ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ। कोई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इंस्टा पर पोस्ट डालते हैं माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, लेकिन रियलिटी में तुम्हारे दर्द तुम्हारी लाइफ से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को फ्रेंड कहना अपना इमोशन वेस्ट करना है। फ्रेंड वो होते हैं जो तुम्हारी लाइफ में गलत करने से रोके एंड गलत राह पर जाने से भी रोके। हमारे टाइम पे तो फ़ोन नहीं थे, हम लोग बाहर जाके गली में क्रिकेट खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे और कभी कभी इवनिंग में 1 लेग रेस भी खेलते थे। दोस्ती का असली मज़ा तो तब आता था जब हम साथ में बैठकर हंसी मजाक करते थे, रियल लाइफ कन्वर्जेशन होती थी। आजकल के दोस्तों में सिर्फ चैट एंड इमोजीज है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं है। दोस्ती का मतलब सिर्फ फोटो क्लिक कराना नहीं होता, दोस्ती का असली मतलब होता है जब तुम्हारे हर टफ सिचुएशन में साथ रहने वाला, बिना शो ऑफ के, बिना लाइक्स के, बस दिल से। एक्सेप्ट फेलियर मिस्टेक मेक यू स्ट्रोंगर। हम सबकी लाइफ में एक चीज़ कॉमन होती है, गलतियाँ करना, बट उसको इग्नोर करना वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना केयरलेस हो जाते हैं, जैसे स्कूल का होमवर्क लास्ट मोमेंट पर करना। फिर जब टीचर डांटते हैं तो लगता है सब गलत है, पर सोचो गलती किसकी थी। या फिर मम्मी ने बोला हो बेटा फ़ोन साइड में रखकर थोड़ा पढ़ भी लो, पर हम सोचते हैं कि मैं तो मल्टीटास्क कर सकती हूँ, और एंड में रिजल्ट क्या होता है, होमवर्क इनकम्प्लीट और गिल्टी स्टार्ट कर देते। एक और मिस्टेक जो तुमने कई बार की होगी, हम लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉल करते और फिर स्टडी प्लान डिले कर देते। नेक्स्ट डे जब पढ़ाई में प्रॉब्लम आई तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन होता है यार आज पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा वीक पॉइंट है, तो तुम्हारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रेडी हो जाती है। गलतियों को एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि बस मैंने गलती की है मैं बेकार हूँ, नहीं। एक्सेप्ट करने का मतलब है यह मैंने किया है बट मैं उसे सुधार सकती हूँ। जब तुम अपनी मिस्टेक को फेस करती हो ना, तब तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, एंड ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ आप अपनी रियलिटी को फेस करते हो। तो ये थे वो 7 एडवाइसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना एंड कॉमेंट करना हाँ दीदी मैंने पूरा देखा है।